बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स, आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की, वो है जी जायज़ा मशक। इसमें आप देखिए हमारे पास तीसरा और चौथा सिर्फ दो ही सवाल इसमें हम करेंगे। एक दुकानदार एक कपड़े धोने वाली मशीन को 12,000 रुपये में फ़रोख्त करके 8% नफ़ा हासिल करता है, तो वो अगर वो इसे 10,500 में फ़रोख्त करे तो इसका नुकसान क्या होगा, कितने फ़ीसद होगा। देखिए वो पहले बेच रहा है 12,000 रुपये की, उसको 8% मुनाफा हो रहा है। अब अगर वो 10,500 की बेचेगा तो कितना उसको नुकसान होगा। इसके लिए हमें कीमत खरीद मालूम करनी पड़ेगी। हमारे पास दो चीज़ें ऊपर हैं, वो यूज़ करके हम कीमत खरीद निकालते हैं। कीमत फ़रोख्त है जी, कीमत फ़रोख्त वो है हमारे पास 12,000 और जो नफ़ा है वो है जी 8%। इसकी मदद से हम जो है ना कीमत खरीद मालूम करते हैं जी। कीमत खरीद का फार्मूला देखिए आप, कीमत खरीद बराबर है कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 और 100 जमा नफ़ा, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। कीमत जो फ़रोख्त है वो हमारे पास है जी 12,000 और इसको ज़रब कर दें 100 के साथ, डिवाइड 100 जमा 8 कर दें, और 12,000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो उसके 100 के आ जाएंगे, 5 ज़ीरो हो जाएंगे। ये डिवाइड कर देंगे आप 108 से, दोनों को जमा कर लेंगे तो 108 हो जाएगा जी। तो आप देखिए जी 12 लाख हो गया, ऊपर 5 ज़ीरो हैं, डिवाइड 10108, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनना है ना वो ये बन रहा है 1111.11। तो हम इसको राउंड ऑफ करके इतना ही लिखेंगे, पॉइंट वाली आप छोड़ दें। 1111 5 दफ़ा एक आ गया हमारे पास। अगर हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 11,111 जी। तो ये हमारे पास आ गई इसकी कीमत खरीद। इतने की उसने चीज़ खरीदी हुई है, ये है जी कीमत खरीद। इतने की उसने खरीदी हुई है और एक दफ़ा उसने बेची है 12,000 रुपये की, तो 8% मुनाफा हुआ है। अब दोबारा वो इसको सेल कर रहा है, वो अब कर रहा है 10,500 रुपये की। 10,500 रुपये की अगर वो सेल करे तो अब इसको कितना मुनाफा होगा। आप देखिए जी, अब आप लिखिए जी कीमत फ़रोख्त, जो दूसरी कीमत फ़रोख्त है वो है 10,500, कीमत फ़रोख्त 10,500। तो नफ़ा निकाल लेते हैं हम। नफ़ा तो नहीं निकलेगा, नुकसान निकलेगा, क्योंकि कम कीमत में सेल कर रहा है इसको। तो अब नुकसान देखिए कितना होता है इसको जी। नुकसान उसका फार्मूला, अब कीमत जो खरीद है वो बड़ी है, कीमत फ़रोख्त छोटी है, तो आपने इसको माइनस करना है। देखिए जो कीमत खरीद है उसमें से कीमत फ़रोख्त को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास नुकसान का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि हम करेंगे 1111 माइनस 10500। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम जी। 1111 5 दफ़ा 1 है, माइनस 10500, तो ये हमारे पास आ गया इसका जी 611 रुपये। ये नुकसान आ गया। अब हमने निकालना है फ़ीसद नुकसान। फ़ीसद नुकसान कितने फ़ीसद हुआ है नुकसान, तो उसका फार्मूला है नुकसान ऊपर रखेंगे आप, डिवाइड कर देंगे कीमत खरीद पे, कीमत खरीद ज़रब 100 कर देंगे आप, तो नुकसान 611 ऊपर, कीमत खरीद जो है 111 5 दफ़ा 1 नीचे आ गया, ज़रब 100, और इसको आप डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। 611 ऊपर डिवाइड 11,111 नीचे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 5.5 आ जाएगा। 5.5% जो है ये इसका हमारे पास नुकसान की फ़ीसद आ गई। यानी कि 12,000 रुपये की चीज़ बेच रहा था और 12,000 और 8% नफ़ा हो रहा था। अगर वो 10,500 की बेचे, कम करके बेच रहा है, तो उसको 5% नुकसान होगा। अब इसका एक सवाल है वो करते हैं।
तो जी बच्चों, अब देखिए इसका जो सवाल नंबर 4 लिखा मैंने आपके लिए, अगर टेलीविज़न पर दर्ज कीमत पर छूट 10% हो तो फिर भी 5% नफ़ा होता है। जी, कहता है एक टेलीविज़न है, उसके ऊपर कुछ कीमत, एक कीमत लिख दी है, उस कीमत में से 10% कम काट के फिर भी 5 रुपये कमा रहा है बंदा वो। तो मालूम हमने क्या करना है, यानी कि 10% छूट देने के बावजूद भी 5 में नफ़ा हो रहा है। अगर टेलीविज़न को दर्ज कीमत पर फरोख्त किया जाए तो नफ़ा फीसद मालूम कीजिए। कहता है अगर डिस्काउंट भी ना दी जाए, छूट भी ना दी जाए तो कितना मुनाफा होगा। देखिए अब 10 ये भी बच गए, 5 वो भी हो गए, 15% मुनाफा हो रहा है। ठीक है ना आपका। इसको आपने देखना है कि कितना फीसद मुनाफा हो रहा है एंड पे जाके। इस हिसाब से तो हमारा 10 और 5 हम जमा कर देंगे, 15 हो जाएगा, लेकिन हमने कीमत खरीद और कीमत फरोख्त मालूम करके फिर इसको मुनाफा मालूम करना है। जी, दर्ज कीमत हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास। दर्ज कीमत हमारे पास है ही नहीं है, तो आप फ़र्ज़ कर लें जी हमारे पास जो दर्ज कीमत है ना, दर्ज कीमत वो हम रख लेते हैं 100 रुपया। तो अगर इसमें से कितनी डिस्काउंट देनी है, 10% छूट है, तो इसको आप लिख लें जी छूट। तो 100 का 10% ले लें, 10/100 कर दें इसको, तो एक 0 कैंसिल कर दें, तो ये 10 आंसर आ जाएगा। 100 का वैसे भी 10% लें, 10 ही आ जाएगा। अब देखिए दर्ज कीमत 100 है, 10 रुपये डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है जी कीमत फरोख्त। अब कीमत फरोख्त हमारे पास क्या आ गई जी, कीमत फरोख्त 100 रुपया दर्ज कीमत है, 10 रुपये डिस्काउंट दे दी, पीछे बच गया 90 रुपये। ये जो 90 रुपये है ये कीमत फरोख्त है, इतने की वो सेल करेगा। इसके अंदर फिर भी 5% मुनाफा है। और नफ़ा कितना है जी इसमें, इसके अंदर नफ़ा है जी 5%। अब हम ये कीमत फरोख्त है और ये नफ़ा है, इन दोनों की मदद से हम कीमत खरीद निकाल लेते हैं। तो कीमत खरीद देखिए क्या होगी, कीमत खरीद उसका फार्मूला आप देखेंगे, कीमत फरोख्त मल्टीप्लाई 100 ज़रब 100 कर लें, 100 जमा 5, ये कीमत फरोख्त का फार्मूला हमारे पास। कीमत खरीद का फार्मूला, कीमत फरोख्त हमारे पास है 90 रुपये, इसको ज़रब कर देंगे 100 के साथ, 100 में हम जमा कर लेंगे 5। तो अब आप देखिए 90 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 9000 हो गया। 100 में 5 जमा करें तो 105 हो गया। 9000 को 105 पे तकसीम कर दें, 9000 डिवाइड 105, तो ये हमारे पास आ गया 85.71, 85.71। ये हमारे पास आ गई कीमत खरीद। अगर आप देखिए कह रहा जी अगर वो दर्ज कीमत पर ही बेचे तो कितना मुनाफा हो रहा है। देखिए दर्ज कीमत 100 है, तो ये जो है हमें 85.71 ये कीमत खरीद है। इन दोनों को आपने क्या कर देना जी, माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका यानी कि मुनाफा। जी, अब नफ़ा के लिए आप क्या करेंगे जी, नफ़ा बराबर है 100 माइनस 85.71। दर्ज कीमत में से हम कीमत खरीद क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसने बेची, तो दर्ज कीमत है बेसिकली वही कीमत फरोख्त है। कहता है जितने की ऊपर लिखी है उतने की ही बेची है, तो इसलिए हम जो है कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद माइनस नहीं करेंगे, दर्ज कीमत ही असल में कीमत फरोख्त ही होगी हमारी। तो 100 में से ये 85.71 माइनस कर दें, 100 माइनस 85.71, तो ये बन गया 14.28, 29 कर लें, राउंड ऑफ करके 14.29 हो गया। ये हमारे पास नफ़ा आ गया। तो अब इसका हमने मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद नफ़ा। इसका फार्मूला नफ़ा ऊपर रखना है और जो है इसकी दर्जशुदा कीमत जो है वो नीचे, ये वैसे कीमत खरीद नीचे आती है, तो कीमत खरीद नीचे आ जाएगी, कीमत खरीद ज़रब 100। जी, तो नफ़ा हमारे पास ऊपर देखिए 14.29, जो कीमत खरीद है वो आप देखिए हमारे पास कितनी आई हुई है जी, ये 85.71 आई हुई है, ये आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, 85.71 ज़रब 100, इसको हम कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिए जी 14.29 डिवाइड 85.71 ज़रब 100, तो इसका हमारे पास जो आंसर है ना वो 16 जो है 77 आ रहा है इधर मेरे पास। ठीक है जी, 16.77
तो अगर पॉइंट के बाद कोई थोड़ा बहुत आपका फ़र्क आ जाए, किसी का 66 आ जाता है या कह लें कि 70 भी आ जाए तो फिर भी चलेगा। पहला पॉइंट से पहले जो आपको बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये जो है आपको मैं एक मेन इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन के बारे में बताता चलूँ। इससे पहले जो 3.2 थी, हाँ आई थिंक, उसमें उसका लास्ट वाला जो सवाल था हीटर वाला, वो और ये सवाल दोनों सेम थे। उसमें जो मेथड है वो मैंने आपको चेंज करवाया है, इसका मेथड मैंने आपको चेंज करवाया है। तो आपने देख लेना है कि एक वो उसमें हमने जो कीमत हरी थी वो एक्स्ट्रा के सॉल्व किया था, इसमें हमने इसी की वजह से कीमत हरी दी है और कीमत फ़रोख्त और नफ़ा लेके कीमत हरी हमने डायरेक्ट निकाल लिया फार्मूला लगा के। तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। 3.2 का जो लास्ट वाला सवाल था हीटर वाला वो, और ये वाला, इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। आपको जो मेथड में से आसान लगेगा आपने वो कर लेना है। तो जी देखिए, अगर आपको अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।